हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम पढ़ रहे थे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में अभी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में हमने देखा था रिवर्सिंग जर्नल वाउचर, और आज क्या कौन सा वाउचर पढ़ने वाले हैं? मेमोरेंडम वाउचर। तो ये वाउचर होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, इसको मैंने आपको एक बारी शॉर्ट में बताया था, तो थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेमोरेंडम वाउचर ऑल्सो नोन एज मेमो वाउचर। ठीक है, इट्स एंट्री डज नॉट, इसकी जो एंट्री होती है हम लेजर में पोस्ट नहीं करते हैं, बट उनको एक सेपरेट मेमोरेंडम रजिस्टर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेमोरेंडम वाउचर, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है, अगर हम इसकी देखते हैं तो ये क्या है, एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। इट इज नॉन अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, कैसा वाउचर है? नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। एंट्री जो यूज होती है मेमोरेंडम में वो हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंट्रीज मेड, एक सेकेंड, यूजिंग द मेमोरेंडम वाउचर will not affect the accounts। ऑफ कोर्स सी बात है, ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है तो ये हमारे अकाउंट्स बुक पर भी कोई फर्क नहीं आएगा इसमें एंट्री करने से मेमोरेंडम वाउचर में। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ पॉइंट टू रिमेंबर इसको। तो देखिए पॉइंट टू रिमेंबर, आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो टैली होता है वो इसकी एंट्री पोस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं टैली डज नॉट पोस्ट दीज एंट्रीज टू लेजर्स। लेजर में इनकी एंट्री पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, बट स्टोर्स देम इन सेपरेट मेमोरेंडम वाउचर। देखिए क्या कह रहा है, जो टैली है वो लेजर की एंट्रीज को पोस्ट नहीं करता, बट इसको एक अलग वाउचर में रखते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये होता क्या है। मेमोरेंडम वाउचर एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है और इसको हम रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं करते, सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही होते हैं, कुछ बेसिस ही होते हैं जिसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी एंट्री जो कि हम फ्यूचर बेसिस पर करते हैं वो किस में आती है? फ्यूचर बेसिस पर करते हैं। ठीक है, और जिसके फ्यूचर एक्सपेंस क्या होंगे वो हमें अभी नहीं पता होता। हम अपने सोचकर वो फ्यूचर एक्सपेंस को तो एंट्री में नहीं डालेंगे, सारा हिसाब ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको मेमोरेंडम वाउचर में ऐसी एंट्री करनी होती है जो हम फ्यूचर बेसिस पर करते हैं, जिसके फ्यूचर एक्सपेंस क्या होंगे वो हम मेमो वाउचर में करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका एक एग्जाम्पल दूं मैं पूरे प्रोसेस का, तो काफी एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो हम पहले कर देते हैं बट एंट्री बाद में होती है। तो यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि फ्यूचर बेसिस पर करते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हम पहले कर देते हैं, एंट्री बाद में होती है। लाइक आपके ऑफिस का स्टाफ है, ठीक है, और वो कहने लगे कि मीटिंग होनी है और आपको उसके पेमेंट करनी होगी, मतलब कि आपको मीटिंग अरेंज करने के लिए उसको पैसे देने होंगे। तो आपने उसको 20,000 दे दिए, उसमें से वो मैनेज करेगा। ठीक है, सारा सामान, सारी चीजें जो जो मीटिंग में जरूरत है उसके लिए। तो उसमें से 10,000 तो खर्च हो गए और 10,000 उसने वापस दे दिए। अभी तो इसकी एंट्री होगी बट 20,000 इसको
पहले दे दिए थे, पैसे कब दिए थे, पहले दे दिए थे। तो जो अमाउंट पहले दिया था 20,000 उसको एज अ मेमोरी रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, मेमोरेंडम वाउचर में, जिसकी एंट्री हम याद रखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मेमोरेंडम वाउचर को आप कैसे समझ सकते हैं? इसका जो अफेक्ट होता है कंपनी के अकाउंट्स पर नहीं पड़ता है, सिर्फ डे बुक में इसकी एंट्री दिखाई देती है। तो जो भी आप मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करेंगे वो लेजर्स में नहीं दिखेगी, कहाँ पर दिखेगी, डे बुक में सिर्फ इसकी एंट्री दिखाई देगी, जबकि लेजर में इस तरह की एंट्री की पोस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मानिए यहाँ पर 3 पर्सन है, कौन कौन, राम, और मनोज, और थर्ड पर्सन क्या है, राज। ठीक है, तो देखिए राम क्या है, यहाँ पर क्रेडिटर है, और मनोज कौन है, जो क्रेडिटर है उसके यहाँ का वर्कर है, वर्कर ऑफ राम। और राज कौन है, इसको पेमेंट करनी है। ठीक है, राज को पेमेंट पहुंचानी है, ये पूरा भी जो मैं एग्जांपल बताऊंगी ये इसी के लिए है। ठीक है, तो देखिए हम अपना, मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ अभी, ये जो है एक उदाहरण देती हूँ। ठीक है, जैसे कि राम जो है ये क्या है, क्रेडिटर है, जिससे आप गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, राम कौन है, क्रेडिटर, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। तो जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, अब हमें उसको पेमेंट भी तो करनी होगी, गुड्स खरीद रहे हैं, पेमेंट कैसे करेंगे, तो हम उसको पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए आप किसी थर्ड पर्सन की मदद लेते हैं कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा, मेरे बदले तुम पैसे उसको देकर आ जाओ, ऐसे भी तो कर लेते हैं। तो ये वही कहा गया है। ठीक है, तो हम पैसे किसको दे देते हैं, राम मनोज को पैसे दे देते हैं कि ये जो है, एक सेकेंड, मनोज कौन है, सिर्फ वर्कर है। ठीक है, इसको दोबारा लिखती हूँ, रुको आप, जैसे यू हो गए हम, ठीक है, बायर, फिर दूसरा कौन है, राम क्रेडिटर, और इसी के बीच में एक आता है मनोज वर्कर। तो ये 3 पर्सन की मैं बात करूंगी। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा गया है, राम क्या है, एक क्रेडिटर है जिससे आप गुड्स खरीदते हैं, यहाँ पे बायर लिखा है ना, तो बायर ही तो गुड्स खरीदेगा, तो जिससे आप गुड्स खरीदते हैं, तो आप उसे पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए आप किसी थर्ड पर्सन की मदद लेते हैं। वो थर्ड पर्सन कौन होगा, मनोज। तो जैसे आपके साथ काम करने वाले या हमारा वर्कर है, मनोज जो है ये हमारा आपका वर्कर है। ठीक है, तो आपके साथ काम करने वाले मनोज को आपने बोला कि ये पैसे जाकर राम को दे दो। अब आप पैसे मनोज को दे रहे हैं। ठीक है, पैसे किसके पास आए, आपने पैसे किसको दिए, मनोज को। अभी पैसे हैं किसके पास, मनोज के पास है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि यहाँ तक सब ठीक है। अब प्रॉब्लम किस बात में आएगी कि हम एंट्री कब करेंगे, जब हम मनोज को पैसे दे रहे हैं या फिर जब मनोज राम को देगा। हमने पैसे किसको दिए, मनोज को, कि तुम राम को दे आओ। तो एंट्री कब होगी, जब हम मनोज को पैसे दे रहे हैं, फिर मनोज जब राम को पैसे देगा जब एंट्री करेंगे। ठीक है, ये अभी प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, तो अगर हम अभी पेमेंट की एंट्री पहले कर देते हैं और अगर किसी वजह से मनोज राम को पेमेंट नहीं दे पाया और उसने
पैसे अपने पास रख लिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है कि अगर हम वेट करें कि मनोज के वापस आने का, कि फिर शायद हम एंट्री करना भूल ही जाएं, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में काम बहुत होता है, अगर वो काम तभी नहीं हुआ तो भूल सकते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों बाद हमारे हिसाब में फिर गड़बड़ हो सकती है। तब हम याद रखने के लिए छोटी सी एंट्री मनोज को पैसे देते टाइम कर देंगे। कब एंट्री होगी? जब बायर मनोज को पैसे देगा, किस लिए? कि वो क्रेडिटर को जाकर दे दे, ठीक है। तो हमने पेमेंट मनोज को करते वक्त तब हम एंट्री कर देंगे ताकि हमें याद रहे, हम भूले ना। तो हम मेमोरेंडम वाउचर में उस पे एंट्री कर देंगे और बाद में हम इसे पेमेंट की एंट्री अगर करना भूल जाते हैं तो मेमोरेंडम वाउचर में चेक कर सकते हैं, और याद आने पर हम मेमोरेंडम वाउचर को हटाकर पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, सबसे पहले हमने मनोज को पैसे दिए, मनोज ने राम को दिए, बट एंट्री कब होगी? जब हम एंट्री होगी जब हम मनोज को पैसे देंगे, ठीक है। इस टाइम पे एंट्री होगी मेमोरेंडम वाउचर में। और फिर जब मनोज राम को पैसे दे देगा, जब पेमेंट इसके पास पहुंच जाएगी तो एंट्री हो जाएगी पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें एंट्री कब करनी है। एंट्री करनी है जब हम, मतलब कि जो एक्सपेंस हो रहा है उस टाइम ही एंट्री करनी होती है, बट किसमें? मेमोरेंडम वाउचर में, मेमो वाउचर में, कि हम याद रखें। और जब वो एक्सपेंस पूरा हो जाता है, क्या पता उसमें से कोई पैसे वो वापस भी लाता, मनोज जो है वो पैसे वापस लाए बचा कर, कि इतने उन्होंने लिए हैं, इतने आपको देने हैं वापस, ठीक है। तो हम प्रॉपर एंट्री कब करेंगे? जब मनोज उसको पैसे दे देगा और मनोज वापस आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेमोरेंडम वाउचर में कैसी एंट्री होती है। तो यहाँ पर कैसी एंट्री होती है? एडवांस पेमेंट्स की, ठीक है। कैसी एंट्री होती है? एडवांस पेमेंट्स की एंट्री होती है। आप ये वाला पॉइंट ऐसे याद रख सकते हैं कि हम देखें यहाँ पर एडवांस में ही तो दिया, हमने पैसे दिए और उसको बस हमने क्या कर लिया? एंट्री कर ली मेमो वाउचर में। और दूसरी चीज क्या हो सकती है इसमें? पेमेंट्स पेमेंट्स टूवर्ड्स सस्पेंस अकाउंट। जो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जो हमें पेमेंट समझ नहीं आती, हम किस में डाल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। तो उसकी एंट्री भी किस में करनी है? मेमोरेंडम वाउचर में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।